हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम SBI क्लर्क का जो वैकेंसी आया हुआ है 5000 पोस्ट के लिए, इसका ऑनलाइन आवेदन फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। इसमें हम रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म प्रिंट तक सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप मोबाइल से ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपको मोबाइल को ऑटो रोटेट मोड में रखना होगा। ठीक है, तभी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी ब्राउज़र को यूज करेंगे उसको आप यहाँ से डेस्कटॉप मोड पे रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्म को फिल करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए कुछ बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि इसका जो एप्लीकेशन है वो आज से स्टार्ट हो चुका है और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 17 मई तक है। ठीक है, और यहाँ देखिए एप्लीकेशन फ़ी, यदि आप जनरल OBC EWS में आते हैं तो 750 रुपये, और SC ST और PH कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं SBI का। ठीक है, यहाँ आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो क्लिक कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ आपको बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम को लिखना है। इसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम। ठीक है, इसके बाद मिडिल नेम है तो फिल कीजिए, वरना आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट नेम को कंफर्म कर देना है। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम इस तरह से होता, भीम कुमार राज। ठीक है, इस तरह से यदि आपका नेम होता तो आप फर्स्ट नेम में क्या लिखते हैं, भीम। ठीक है, कंफर्म कर देते फर्स्ट नेम। इसके बाद मिडिल नेम में क्या लिखते, कुमार। ठीक है, इसके बाद लास्ट नेम में राज। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर को फिल करना है और कंफर्म कर देना है मोबाइल नंबर को। इसके बाद यहाँ देखिए ईमेल आईडी को आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए आप अपना ईमेल आईडी को लिखे हैं। ठीक है, भीम321। इसके बाद @gmail.com आपको यहाँ लिखना नहीं है। ठीक है, @gmail.com यहाँ आपको लिखना नहीं है, इसका सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, देखिए यहाँ डोमेन नेम को। ठीक है, तो @gmail.com यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ आप मत फिल कीजिएगा। इसके बाद देखिए कंफर्म करना है जो ईमेल आईडी, उसमें अपना ईमेल एड्रेस को लिखना है। इसके बाद @gmail.com है वो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देगा, यहाँ आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद जो एक कैप्चा है उसको यहाँ फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो आपका मोबाइल में भी और ईमेल आईडी में भी सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए आपको फ़ोटो को अपलोड करना है और सिग्नेचर का। ठीक है, फ़ोटो आपको वाइट बैकग्राउंड का रखना है। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, फ़ोटो का जो डायमेंशन है वो 4.5 × 3.5 होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो फाइल साइज़ है वो 20 से लेकर 50 KB का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है सिग्नेचर है वो आपका 10 से 20 KB तक होना चाहिए। ठीक है, उसका डायमेंशन क्या मांगा हुआ है, 140/60 पिक्सल। ठीक है, सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पे करना है। ठीक है, और ब्लैक इंक से हो गया। तो चलिए हम आपको अपलोड करके दिखाते हैं। सबसे पहले चूज फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए फ़ोटो को रखें, ये 44 KB का है। सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए अपलोड हो चुका है। इसके बाद सिग्नेचर को चूज फाइल्स पे जाते हैं। इसके बाद सिग्नेचर को सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अपलोड हो चुका है। यदि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने में दिक्कत आ रहा है तो उसका भी प्रोसेस बता देते हैं हम। आपका फाइल का साइज़ अधिक है, फ़ोटो का 50 KB से अधिक, तो आपको एक तो वेबसाइट बोलते हैं jpegoptimizer.com, इस पर आ जाइए। ठीक है, यहाँ आने के बाद आप अपना फ़ोटो को चूज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। मान के चलिए हम ये 44 KB का है। ठीक है, इसको हम थोड़ा घटाना चाहते हैं तो उसको आपको कैसे करना है वो भी बता देते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं JPEG ऑप्टिमाइज़र में। इसके बाद यहाँ देखिए आपका कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इसको चेंज मत कीजिए।
रिसाइज फ़ोटो इसमें दिया हुआ है 400। इस पर क्लिक करके देखते हैं कि कितना फाइल साइज बना रहा है। ठीक है, ऑप्टिमाइज फ़ोटो इस पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ देखिए ये साइज़ है वो कितना 23 KB का बना चुका है। ठीक है, यदि और भी कम करना चाहते तो यहाँ जो था ओके, यदि आप फाइल साइज़ और भी कम करना चाहते हैं तो ये जो है आपका रिसाइज वाला, इसमें आप और भी घटा दीजिएगा। यदि फाइल साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ाइएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको रिसाइज करना हो गया। फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जी देखिए, इसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स को फिल करना होगा। ठीक है, डू यू वांट टू अप्लाई अंडर, यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा रेगुलर वैकेंसी। ठीक है, हो गया। इसके बाद आपको यहाँ सर्कल सेलेक्ट करना है, किस सर्कल से आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है लिस्ट, तो आप जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हो वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और ये एक चीज़ याद रहे कि वहाँ का आपका ऑफिशियल लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ दिल्ली को सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी कि आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम दिल्ली को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें हिंदी सेलेक्टेड है। ठीक है, आपको आना चाहिए वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद पूछा हुआ यदि आपका 10 या फिर 12 में हिंदी जो किए हैं यानी कि प्रूफ है तो आपको एस कर देना यहाँ। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी बता देना है, आप जो भी कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, तो जो भी आप कैटेगरी से आते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यदि आप दूसरे कास्ट में आते होंगे, मान के चलिए OBC, ठीक है, तो आपको यहाँ सब कास्ट को भी फिल करना होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ फिल कर दीजिएगा जो भी आपका सब कास्ट है। ठीक है, या फिर SC में आते हैं वहाँ भी आपको सब कास्ट को बताना होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपसे आपको अपना रिलीजन को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका होगा। ठीक है, हिंदू, बुद्धिज़्म जो भी है। इसके बाद नेशनैलिटी, ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड आएगा। ओके, ये देखिए वोमेन के लिए यदि वो विडो है या फिर डाइवोर्स्ड वोमेन, और यदि वो एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो एस कर दीजिए वरना नो। ठीक है, इसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो एस कीजिए वरना नो कर दीजिए। इसके बाद डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो एस कीजिए या तो नो कीजिए। इसी तरह से आपको फिल करते जाना है, यहाँ नो करते जाना है जो लोग एक्स सर्विसमैन नहीं हैं वो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पूछा हुआ यदि आप SBI क्लरिकल कैडरे में काम करते तो एस कीजिए वरना नो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ नो पे क्लिक करना होगा आपको। यदि आप पहले SBI में काम करते थे और रिज़ाइन किए हैं तो एस कीजिए वरना यहाँ भी आपको नो कर देना है। ठीक है, इसके बाद पेमेंट डिफ़ॉल्ट है यदि आपके अगेंस्ट तो एस कीजिए वरना नो, यहाँ आपको नो ही करना होगा। ठीक है, ओके, इसके बाद यहाँ पूछा हुआ है यदि आपके अगेंस्ट कोई एडवर्स कैरेक्टर रिपोर्ट है तो यहाँ आपको नो ही करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपसे पूछा हुआ कि आप सेंटर कहाँ चाहते हैं, किस स्टेट में, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो हम जहाँ भी सेंटर चाहते हैं एग्ज़ाम का वहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमको झारखंड में चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है कि किस सिटी से आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ हम रांची को सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद मेंस एग्ज़ाम आपको किस स्टेट में चाहिए उसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए सो हो गया। इसके बाद यहाँ आपको बोला हुआ है कि आपको ID लेके आना होगा एग्ज़ाम के टाइम। ठीक है, आपका एज कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको आई कंफर्म पे क्लिक करना होगा। ठीक है, और कौन सा ID प्रूफ आप देना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए। हम यहाँ आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ ID प्रूफ नंबर, आधार नंबर आपको फिल करना होगा। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर दीजिए, डे, आप डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कीजिए, पहले डे को, इसके बाद मंथ को और फिर ईयर को। ठीक है, हो गया। इसके बाद यहाँ आपका एज दिखाएगा। ठीक है, जेंडर जो भी आपका मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यदि आप ट्विन हैं तो एस कीजिए वरना नो कर दीजिए। इसके बाद जेंडर को सेलेक्ट करना है आपका जो भी है मेल फीमेल। ठीक है, इसके बाद पूछा हो यदि आप ट्विन ब्रदर या फिर सिस्टर हैं तो एस कीजिए वरना आपको यहाँ नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैरिजियल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी हो उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद पिता का नेम जो भी नेम है, फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम है तो उसको फिल कीजिए, नहीं है इसके बाद लास्ट नेम फिल कर दीजिए।
उसी तरह से माता का नेम, फर्स्ट नेम को फिल करना है। इसके बाद मिडिल नेम है तो उसको फिल कीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद लास्ट नेम हो गया। इसके बाद यहाँ आपको अपना एड्रेस को फिल करना है, ठीक है, आपका विलेज नेम या फिर स्ट्रीट नंबर जो भी है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ डिस्ट्रिक्ट को फिल कर दिए। इसके बाद स्टेट को सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका स्टेट हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पिन कोड नंबर को लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पूछा हुआ है यदि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है यदि परमानेंट से, तो आपको यहाँ एस करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा ऊपर का जो एड्रेस फिल किए हैं, ठीक है। इसके बाद एड्रेस पूछा हुआ है जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए, तो कोई भी एड्रेस को आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप पास आउट हैं या फिर एपीएड में हैं तो उसको बताना है, ठीक है। तो हम पास आउट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ ब्रांच या फिर स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है, जो भी स्ट्रीम है, ठीक है। इसके बाद कॉलेज का नेम, आपका जो भी कॉलेज है उसका नेम को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग, पहले डे को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद मंथ को हो गया और ईयर को। इसके बाद कितना % नंबर आया था उसको बताना है, ठीक है। यहाँ से आपको ग्रेड को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यदि आपके पास इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री है तो इसको फिल कीजिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी फिल कीजिए, और नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो इसको फिल कीजिए, और नहीं है तो नहीं फिल कीजिए, ठीक है। प्रेजेंटली वर्किंग, यदि आप काम कर रहे हैं फ़िलहाल तो यस कीजिए, वरना यहाँ भी आपको नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पूछा हुआ है कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चाहिए, ये ऑप्शन एस नो का ऑप्शन आएगा, वो SC ST ये सब कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज नॉन, ये ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है वहाँ का, तो ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है। यदि आप पढ़ सकते हैं तो क्लिक कीजिए, लिख भी सकते हैं तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए, और बोल सकते हैं तो इसको। इसके बाद इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज आप जानते हो तो उसको फिल कीजिए, ठीक है। तो रीड राइट स्पीक तीनों जानते हैं इसलिए क्लिक कर दिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो ये देखिए आपका प्रीव्यू का पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई फ़ोटो, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई सिग्नेचर, इस पर भी क्लिक करना है, ठीक है, और आई एग्री। इसके बाद यहाँ आई कन्फर्म, इस पर भी टिक करना है कि जो मेरा नेम है वो आईडी से मैच कर रहा है, यहाँ कन्फर्म करना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ फिल करने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फाइनल सबमिशन से पहले ओके कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, क्या, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटेन डिक्लेरेशन, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट है हैंड रिटेन डिक्लेरेशन वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, उसमें स्टेटमेंट कुछ और ऐड किया गया, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका जो स्टेटमेंट है हैंड रिटेन डिक्लेरेशन का वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो थंब इम्प्रेशन का डायमेंशन क्या मांगा है, 1/1, यानी कि जितना लंबाई उतना चौड़ाई होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो फाइल साइज़ है थंब इम्प्रेशन का वो 20 से 50 KB का होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आपका जो है हैंड रिटेन डिक्लेरेशन उसका डायमेंशन, ओके, हैंड रिटेन डिक्लेरेशन का जो डायमेंशन है वो लंबाई डबल होना चाहिए चौड़ाई से, ठीक है। और इसका जो फाइल साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 50 से 100 KB के बीच, ठीक है, हो गया। तो चलिए इसको दिखा देते हैं। यदि आपका इसका गाइडलाइन पढ़ना है कितना फाइल साइज चाहिए, ठीक है, तो थंब इम्प्रेशन को चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। फाइल्स पे जाते हैं, इसके बाद थंब इम्प्रेशन को सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये 27 KB का था। यदि आपका अपलोड हो जाएगा तो इस तरह से शो करेगा, ठीक है। आपको यहाँ ओके कर देना है। इसके बाद हैंड रिटेन डिक्लेरेशन चूज फाइल, फाइल्स पे क्लिक करते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन, ये मेरा 60 KB का है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये देखिए स्टेटमेंट में आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ आपको लिख के दिखाए हैं। सबसे पहले एपोस्ट्रोफियस, इसके बाद आई कोमा, इसके बाद अपना नेम को लिखना है, इसके बाद कोमा देके डेट ऑफ बर्थ, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, कोमा ट्रू एंड वैलिड, फुल स्टॉप। इसके बाद आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद द सिग्नेचर कोमा फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज ऑफ माइन, इसी तरह से फिल करना है। इसके बाद आपको ओके कर देना है। हो गया। इसके बाद कैप्चा कोड को फिल कर देते हैं। हो गया। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, ओके। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ आपका पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। यहाँ आपको पेमेंट कर देना है। सबसे पहले ये सिक्योरिटी कोड को फिल कीजिएगा, इसके बाद पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम इसको अब डेमो के लिए दिखा रहे हैं, इसलिए आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन प्रिंट पे जाके फाइनल प्रिंट आउट को रख सकते हैं। यहाँ क्लिक कीजिएगा एप्लीकेशन प्रिंट, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको दिखा देगा फॉर्म को। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन, इस पे जाना है। तो ये देखिए आपका डाउनलोड हो जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। ये देखिए, यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं आगे इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।